आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड। लगातार हमने तेजी बनते हुए देखी, बाजार में हर दिन रिकॉर्ड हाईज आते हुए देखे, तो इतनी मुनावसूली तो वाजिब है। 8 दिन की लगातार तेजी के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव आते हुए दिख रहा है। निफ्टी 18,674 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। 138 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक भी 250-300 अंक कमजोर होकर कारोबार कर रहा है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्योंकि इंडेक्स है हरे निशान में फिलहाल ट्रेड करते हुए। लेकिन बाजार थोड़े से आज दबाव में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दिख रही। इनफैक्ट मिड कैप्स में अब तेजी और इंटेंसिफाई हुई है। हमने अब से आधे घंटे पहले जब मिड कैप्स का हाल देखा था तो सिर्फ आधे % तक की बढ़त देखने को मिल रही थी। अब 0.25% ऊपर आ चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1/4% की बढ़त। तो एक बार संकेत देख लेते हैं विदेशी बाजारों से, उसके बाद फोकस करेंगे ट्रेड्स पर। और एशियन मार्केट्स का तो जो मूड है वो बिगड़ा हुआ ही है। निकेई 1.5% नीचे, शंघाई 1/4% नीचे, हांगकांग के बाजार में भी थोड़ा दबाव, कॉस्पी 2% नीचे कर रहा है ट्रेड, क्योंकि चाइना ने जो कोविड रूल में बदलाव किए हैं उसको लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, जिसके कारण हम थोड़ा सा कंफ्यूजन यूरोपियन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स में देख रहे हैं। एक बार ऑयल पे भी नजर रहेगी। ब्रेंट बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है $86 के आसपास। अमेरिका के फ्यूचर्स भी फ्लैट हैं, सुस्ती वहां भी हावी है। 28 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है और नेस्डेक का फ्यूचर भी 32 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। तो ये है फिलहाल के संकेत। लेकिन अब तक हुआ क्या है बाजार में, आज की टॉप हाईलाइट्स आपके लिए लेकर आते हैं। तो लगातार 8 दिनों की तेजी के बाद बाजार में मुनावसूली। निफ्टी 18,650 के नजदीक, निफ्टी बैंक 300 पॉइंट नीचे। मिड कैप्स में आप 0.25% की बढ़त फिलहाल देख रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स 200 अंकों से ज्यादा ऊपर अब कर रहा है कारोबार। गिरावट है पावर स्टॉक्स में, ऑटो शेयर्स में, आईटी स्टॉक्स में, एनबीएफसीज, मेटल स्टॉक्स में खरीदारी है। मिड कैप्स में आपको सरकारी स्टॉक, सीमेंट स्टॉक्स, फर्टिलाइजर शेयर्स में तेजी देखने को मिलेगी। तो ये है फिलहाल बाजार का हाल। अब हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं, उनसे ले लेते हैं स्ट्रैटेजीज। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा है। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए इंडेक्स पर आपकी राय क्या रहेगी रिमेनिंग सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून दीपाली। ऐसा है कि निफ्टी में लगता है कि 18,600 18,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हाँ, हमको लगता है कि यहाँ पर मार्केट डाउन है। मार्केट डाउन नहीं है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट आता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। इतना कि जब इतना बढ़ जाता है मार्केट तो सांस तो लेना पड़ता है, आदमी थकेगा भी, तो वो सांस ले रहा है मार्केट। तो नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि मार्केट फिर भी ऊपर है, जब तक लार्जर एरिया 18,500 18,600 निफ्टी में ये बरकरार है, तब तक नथिंग वरी। रही बात बैंक निफ्टी की, यहाँ पर मैं कहूंगा कि 43,000 एक अच्छा सपोर्ट था, लेकिन बेसिकली सपोर्ट है 42,900 800 जोन, इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। इतना है कि थोड़ा रेस्ट आउट करना है, तो राइट दिस साइडवेज मूव, और कुछ नहीं। ओके, चलिए तो इंडेक्स पर राय हुई, लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें काबा साहब, तो ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? मुझे लाल पैथलर अच्छा लगता है। ये साइडवेज मूव है, उसके बाद जो आज का बार बना हुआ है काफी हद तक मुझे ठीक ही नजर आता है। बाई मोड पर है पिछले 2-4 दिनों से, ये अपू कायम हो सकता है। ट्रेड कर रहा है 2473 लाल पैथलर। पॉसिबल के 2500 के जोन देखेंगे, स्टॉप होगा 2460 या 2450, इतना ही सही है। सो लाल पैथलर पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है थर्मैक्स। ना थर्मैक्स का बेस बहुत बढ़िया बना है। ये बेस का जो चार्ट बना हुआ उसके हिसाब से लगता है कि इस अपूर्ण शुरू हुआ है, एक ब्रेकआउट मिला है 2060 के आसपास। तो मैं तो 2060 का ही स्टॉप लगाना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 2084-85 के आसपास, 84 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 2120 2150 जा सकता है थर्मैक्स। हो सकता है 2-4 दिन लगे उसके लिए, लेकिन थर्मैक्स ऑन द लॉन्ग साइड अच्छा लगता है। तो ये दो ट्रेड्स आपको दिए गए हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब्स और थर्मैक्स, दोनों ही। इनफैक्ट थर्मैक्स तो डे हाई पर अब कारोबार कर रहा है 1.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ। 2086 के मौजूदा लेवल्स हैं। अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई रहा है, 0.1% ऊपर है, लेकिन स्टॉक्स भी काफी सारे हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। शुरुआत करेंगे एनबीएफसी शेयर्स के साथ, और एनबीएफसी पैक में एमएनएम फाइनेंशियल, एलएनटी फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। 3% तक का मूव है। सरकारी स्टॉक्स में बाइंग बरकरार है। भेल जैसे स्टॉक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी भेल 6% ऊपर है, मॉयल 4.5% ऊपर, निवेली लिग्नाइट में यानी एनएलसी इंडिया में 4% की मजबूती बनी हुई है। सीमेंट में सेलेक्ट बाइंग है, जेके लक्ष्मी सीमेंट, सागर सीमेंट, डेक्कन सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट में
3.5% तक के अप मूव हैं। फर्टिलाइजर्स में कल थोड़ा डिप था, आज वापस से तेजी। आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट, ज्वारी एग्रो यहाँ 2.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। आईटी में भी मिड कैप आईटी में अच्छी बाइंग है। एलएनटी टेक, रेट गेन, जेंसर टेक्नोलॉजीज और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ 3% से लेकर 4.5% की खरीदारी देखने को मिल रही है। और रियल्टी में भी तेजी है, इसमें आपको शोभा, आईबी रियल, प्रेस्टीज और लोधा मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। 2 से 3% की मजबूती बनी हुई है। पावर शेयर्स थोड़े कमजोर हैं। अदानी ट्रांस, एबीबी, अदानी ग्रीन और सीमेंस दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो यह है फिलहाल हाल पावर स्टॉक्स का। तो लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर हमने तेजी देखी। एक और पॉकेट है, वो है टायर स्पेस, जहां पर एक्शन बना हुआ है। इसके अलावा प्लास्टिक पाइप वाली कंपनी में भी तेजी देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट आज तमाम कंपनीज जो इस सेगमेंट को कैटर करती है वहां पर एक्शन बना हुआ है। क्यों ये तेजी बनी है प्लास्टिक पाइप बनाने वाली कंपनीज के स्टॉक्स में, ये बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन, बताइए क्यों आई है ये तेजी? देखिए, आज अगर हम देखें तो जो पीवीसी की पाइप्स बनाती हैं कंपनियां, खास करके एस्ट्रल, प्रिंस पाइप्स और फिनोलेक्स पाइप्स, ये कंपनी फोकस में है। अच्छे वॉल्यूम के साथ यहां कारोबार देखने को मिल रहा है। आज आईसीआईसीआई